मनोवांछित फल चाहिए तो उसके फल चाहिए तो उसके लिए संकल्प के साथ कि मैं ये इतने तेरे जप करूंगा, हाँ या ये मैं तेरा अखंड ज्योति जलाऊंगा, हाँ या मैं तेरा ये करूंगा। हाँ। घी का दीपक जलाओगे क्या तेल का जलाओगे, कि तिल के तेल का जलाओगे, वो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, वो क्या करना क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज भक्त के बस में है। भगवान। भगवान ओम एम भीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, जी। इस मंत्र का 1.25 लाख जप हाँ। 9 दिन में आप संपूर्ण कर सकते हो। अच्छा, ये पाठ भी पढ़ने हैं और वो भी करना है। अच्छा, इसमें जो आपने पाठ बताए हैं कि 13 जो अध्याय अध्याय फर्स्ट से आगे को चलेगा 13वें अध्याय तक जाएंगे, उसका बताएं कैसे करना है। नहीं, जैसे आज आप पहला व्रत है, हाँ। पहला व्रत है तो पहला अध्याय पढ़ लीजिए और 13वां पढ़ लीजिए। पहला और 13वां। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा व्रत दूसरे दिन, हाँ। तो दूसरा और 12वां पढ़ेंगे, दूसरा और 12वां। 12वां अध्याय। ठीक है। उसी तरीके से तीसरे दिन हाँ। तीसरा और 11वां, 11वां। हाँ। चौथे दिन चौथा और 10वां। ये चीज भी नहीं पढ़ पा रहे हो हाँ। तो लास्ट में एक है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, अच्छा। उसके द्वारा हाँ। ये पहले कोई पूजा करी हो ना करी हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने के बाद जी। से ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है। जो भी आपके मन की वो है, जो भी आपकी मन की मनोकामना है, जो भी आपका काम कहीं नहीं बन रहा है, तो ये वाली चीज करके आप जो है अपने मन की मनवांछित फल पा सकते हैं। और सारी चीजें माता रानी पूरी करती हैं इन 9 दिनों में। ठीक है। तो भाई 9 दिन में पूरी हो जाती है वो चीजें जो भी। वैसे तो जो समय है इसका 41 दिन का रहता है, अच्छा। लेकिन जो तुम्हारा व्रत है 9 दिन के, तो 9 दिन में समाप्त करना सारी चीजें। हाँ। नहीं, लेकिन पूजा तो 9 दिन में। हाँ, अच्छा, वो जो हो आपने जाए। जो मांगा है वो 41 दिन तक हाँ, हो जाता 41 दिन में हो जाता है। सभी के लिए राधे राम। सभी के लिए जय माता दी। मैं अनुज कुमार। भाई, जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया भी था, जो श्री माता वैष्णो देवी धाम वाला हमारा ब्लॉग आया है, और नवरात्रियां जैसे कि 19 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, तो मैंने उस टाइम पे ये भी कहा था कि नवरात्रि में आप कैसे पूजा करोगे, और मैं बाबा जी से जरूर पूछूंगा। तो हम बाबा जी के पास आ गए हैं। इन नवरात्रि जैसे चैत की नवरात्रि स्टार्ट हो रही है 19 तारीख से, तो आप किस तरीके से पूजा कर सकते हो, माता रानी को किस तरीके से मना सकते हो, और कलश की कैसे स्थापना करनी है, कैसे पूजा करनी है, कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अपने मन की शांति और आपकी जो इच्छाएं होंगी वो पूर्ति होंगी। ठीक है। तो एक बार बाबा जी से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। और मैं एक चीज बोलूँ, मेरे तो दुख सुख के साथी सब यही हैं। तो एक बार बात करते हैं बाबा जी से। राधे राधे बाबा जी। है। राधे राधे। जय माता दी। जय माता। जब पहले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, तबीयत कैसी है, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, जैसे कि चैत की भी नवरात्रियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो हमारे जो भक्तगण हैं उनको एक बार बताएं कि किस तरीके से पूजा करनी है, जो कि वो अपने मन की शांति और अपने घर में जो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं उन्हें ठीक कर सकें और अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकें। तो किस तरीके से पूजा करें वो थोड़ा सा बताएं हमें एक बार, और मुझे भी बताएं, मैं खुद के लिए ही पूछना आया हूँ। देखो, किसी भी पूजा के लिए सबसे पहले भाव होना जरूरी है। हाँ। अगर भाव नहीं है तो कोई भी पूजा व्यर्थ है। अच्छा। ठीक है। हाँ बिल्कुल। मानो किसी भी देवी को या देवता को या ईश्वर को या भगवान को पूजने चल रहे हो, हाँ। तो उसके प्रति आपका भाव महत्वपूर्ण है। जैसे और पब्लिक अब भाव है तो भगवान है। बिल्कुल, जैसे पब्लिक अब 9 नवरात्रि आए माता रानी के, बहुत से पब्लिक ऐसे 9 पूरे पूरे 9 नवरात्रि बढ़ती रहती हैं, लड़कियां लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक बार मैं लड़कों को तो नहीं कह रहा, पर जो शादीशुदा लड़कियां हैं या फिर जो कुंवारी भी हैं वो भी रखती हैं नवरात्रि के पूरे पूरे फास्ट, और कलश की भी स्थापना करते हैं। तो एक सही रास्ता बताएं जो कलश की स्थापना का कैसे होता है, और किस तरीके से पूजा आप करके माता रानी को पूरी तरीके से प्रसन्न कर सकते हो, वो चीज़ें और बताएं। देखो, अगर दो तरीके हैं, एक हाँ। तो आप नीचे जौ बो करके, हाँ। मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये चीज़ मिट्टी पीली मिट्टी, अच्छा। पीली मिट्टी होनी चाहिए, साफ मिट्टी होनी चाहिए। उसके मिट्टी के ऊपर जो है चावल रख लीजिए हाँ। या वो जौ बो लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर कलश रख लीजिए। हाँ।
कलश के ऊपर आपके आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, अच्छा। उसके ऊपर नारियल आएगा, हाँ। मौली बांध के। अच्छा, उसकी या चुन्नी से बांध सकते हैं जो माता रानी? चुनरी भी बनती है, मौली भी बनती है। मोली मतलब वो मौली कलावा। बोलो कलावा टाइप का ठीक होता है। है, हाँ, वो भी बांधा जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी व्रत अगर कर रहे हैं तो संकल्प होना चाहिए, अच्छा। संकल्प लेना चाहिए। हाँ, वो एक कैसे लेना है? उंगली में जल लेकर के, हाँ। मानो अपने नाम और गोत्र के साथ, अच्छा। मानो मैं संजीव कुमार पुत्र हरपाल सिंह, हाँ। भारद्वाज गोत्रे, भारत देशे, भरतखंडे, उत्तर प्रदेश राज्य, हाँ। बुलंदशहर जिला, नंगलाकरण गांव में, हाँ। मम सकुटुम्बस्य, या पूरा परिवार में जो भी व्यक्ति है। हाँ। एक तो कुटुंब हो गया, हाँ। एक परिवार हो गया, जी। तो चाहे तो सकुटुंब कर लो, चाहे परिवार सहित। हाँ। परिवार सहित ये 9 व्रत हाँ। रखना चाहता हूँ, और जिसको पूर्ण संपूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ में करूँगा। जी। और कोई भी त्रुटि है उसके लिए माता रानी क्षमा करेगी, बिल्कुल। और उस जल को ऐसा कहते हुए नीचे छोड़ना, जमीन। जमीन पे। आसन पे बैठना है, पहले आसन बिछाना है, कंबल का आसन हो, हाँ। ऊन का हो अच्छा। तो ज्यादा बेटर है। बहुत से तो बोरी बिछा के बैठ जाते हैं, वो नहीं करना है। नहीं, कंबल का आसन लेके, बोरी जब कुछ नहीं है तो बोरी बिछा लेते हैं लोग बाग। बिल्कुल। हाँ, बहुत से बाकी लोग मन नहीं का करते। भाव है, हाँ। भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। 19 तारीख से नवरात्रियां स्टार्ट हो रही हैं, तो ये कलश स्थापना कब करनी है? पहली नवरात्रि को करनी है या उससे पहली पहले? नवरात्रि में सुबह ही, जो मुहूर्त हो, मुहूर्त के अनुसार हाँ। आप कलश स्थापना करें, सूर्य को जल चढ़ाओ। हाँ। सूर्य ऐसी वो है कि जो प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन साक्षात है, वो हाँ। साक्ष्य है। बिल्कुल। तो इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते हुए हम्म। उसके बाद ही कोई प्रक्रिया करनी चाहिए। जी। भाभी जी, एक चीज और बताएं कि पूजा किस तरीके से करें? चलो, फास्ट रख लिया, व्रत तो आपने रख लिए, कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे मंत्र भी हैं माता रानी का, ऐसी कोई किताब भी है जिससे कि हम अपने वो उसे पढ़ के और अपनी इच्छा अनुसार फल पा सकें, ऐसा भी कुछ है? देखो, मंत्र दुर्गा सप्तशती में अच्छा। वैसे तो 13 अध्याय हैं, हाँ। और 13 अध्याय में संस्कृत में लिखे गए जितने भी उसके वो हैं। हाँ, एक बार भाई, ये है जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, श्री दुर्गा सप्तशती, ठीक है, दुर्गा चालीसा एवं आरती सहित, ये वाली किताब लें, और इसके कुछ मंत्र हैं जो बाबा जी बताने वाले हैं, और मैं तो खरीद के लिए आया हूँ, देखो पहले ही बाबा जी के साथ इन्होंने बता दी थी, मैं पहले ही ले आया हूँ, और मैं ये पूजा करने भी वाला हूँ वैसे तो। अब बताएं बाबा जी, इसमें कौन सा पाठ कहाँ पे है, कैसे? शुरू से ही इसमें जो है विषय सूची में आ जाओ, हाँ। तो इसमें पूरी विधि दी गई है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल, 37 वो है इसमें जो हाँ। इन्होंने पाठ दे रखे हैं। हम्म। अब ये बताओ कि पहले कौन सा पाठ करना है, कैसे करना है, वहां से आए आप एक बार। नहीं, ये यहाँ से स्तुति करते हुए, हाँ। अगर आप एक दिन में 13 अध्याय पढ़ सकते हैं तो ठीक है, और अच्छा। नहीं पढ़ सकते हैं हाँ। तो इसका शॉर्ट रूप ये है कि पहला अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ें अच्छा, पहले मैं दिन। मुझे एक चीज समझाएं, जैसे ये पहला है, ठीक है जी, इसमें है ऐसे तो 37 है, लेकिन नहीं 13वें तक नहीं, जाना ये है ना? विषय वस्तु है, ये विषय सूची है। हाँ। हाँ। अध्याय तो ये यहाँ से है भाई, अध्याय में वही तो ये रहा पहला 14 अध्याय, से है। 14 से लेके और आपका 26 तक, 26 तक है, बिल्कुल। ये 13 अध्याय है। 13 अध्याय है इसके अंदर। हाँ। हाँ, ये तो बाकी इसकी दुर्गा जी की स्तुति है, दुर्गा देवी के 108 नाम है, दुर्गा पूजा पाठ विधि सामग्री है। तो इससे करना चाहो तो ये तो आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। अच्छा, ये बताएं एक सभी बार। के लिए है। हाँ, इसमें जो आपने पाठ बताए हैं कि 13 जो अध्याय अध्याय फर्स्ट से आगे को चलेगा, 13वें अध्याय तक जाएंगे, उसका बताएं कैसे करना है। नहीं, जैसे आज आप पहला व्रत है, हाँ। पहला व्रत है तो पहला अध्याय पढ़ लीजिए और 13वां पढ़ लीजिए, पहला और 13वां। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा व्रत दूसरे दिन, हाँ, तो दूसरा और 12वां पढ़ेंगे, दूसरा और 12वां। 12वां अध्याय। ठीक है। उसी तरीके से तीसरे दिन हाँ। तीसरा
और 11वां। 11वां। हाँ चौथे दिन चौथा और 10वां। ठीक है। 5वां दिन आ गया फिर। 5वें दिन हाँ 5वां और 9वां। हाँ छठे दिन हाँ। छठा नहीं नहीं, और चौथा चौथा आ जाए। हाँ छठा आ जाए। छठा आ जाए। छठा हम्म, और फिर 8वां। ठीक है। ठीक है। हाँ और फिर 7वें दिन 7वां हाँ पढ़ना है। ठीक है। हाँ अष्टमी में जा करके आपको 13 के 13 अध्याय पढ़ने हैं। ठीक है। और ऐसा भी तो होता है ना, बहुत से सात सात सातवीं पूछते हैं, तो उनके लिए भी सेम है। सप्तमी के बाद में अष्टमी में 13 पाद अध्याय करोगे ना। हाँ हो गए ना इसका। तो अष्टमी में, हाँ जो कन्या जमाते हैं फिर अष्टमी में, बिल्कुल। अष्टमी में कुछ लोग अष्टमी में जमाते हैं, कुछ नवमी में नौवीं जमाते में हैं। जमाते हैं। हाँ जो नौवीं में जमाते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए जो ये सम विषम परिस्थिति कर ली। बिल्कुल। ऐसा करने के बाद में आप जो अष्टमी के दिन हाँ पूरे 13 अध्याय पढ़ो। ठीक है। और अगले दिन नौवीं वाले दिन? नवमी वाले दिन खाली हवन और पूजन कर दो, कन्या खिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्टिंग कैसे करनी है? सीधा पाठ से स्टार्टिंग करनी है या पहले उससे नहीं कुछ नहीं और नहीं, पढ़ना उससे पहले देखिए दुर्गा जी की स्तुति है, है? हाँ फिर दुर्गा देवी के 108 नाम है। जी। वैसे तो अर्गला, कीलक हम्म, और शिव जो है इसका वो करना है। और अगर ये चीज भी नहीं पढ़ पा रहे हो हाँ तो लास्ट में एक है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, अच्छा। उसके द्वारा हाँ ये पहले कोई पूजा करी हो ना करी हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने के बाद जी। से ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है। बिल्कुल। इसमें मंत्र है नवारण मंत्र, हाँ दुर्गा सप्तशती का महामंत्र जिसको अच्छा। बोलते हैं। जी। हर किताब का एक मंत्र होता है। हाँ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। जी। इस मंत्र का 1.25 लाख जप हाँ 9 दिन में आप संपूर्ण कर सकते हो। अच्छा, ये पाठ भी पढ़ने हैं और वो भी करना है। अच्छा, एक चीज और बताएं। देखो, इसको करते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो चीज और बताएं एक बार। सात्विक रहना है, हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है पति पत्नी से संबंध। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपकी आत्मा की शुद्धि, हाँ मन विचार और कर्म सबको शुद्ध करना व्रत का उद्देश्य होता है, किसी भी व्रत का। इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सोने का क्या है? सोना कैसे है? सोना रात को जमीन पे सोना है, जमीन पे ही सोना है, वही अगर पे। किसी के घर में फर्श है तो फर्श पे सो सकते हैं? हाँ फर्श पे कपड़ा बिछा कर, कपड़ा बिछा के? कंबल बिछा लो, कुछ भी बिछा करके उस पर सोइए और उसी पे अपना मंत्र जपिए। तो एक चीज बताएं, इतना सब कुछ करने के बाद जो सच्चे मन से और सच्ची आस्था से करेगा तो उसे जो जिसी भी कामना के लिए और नहीं वो कामना तो फिर वो तो आपने जो संकल्प लिया है, हाँ, जो शुरू में संकल्प लिया आपने, उस संकल्प पे ही अपनी कामना रखो ना। अच्छा वो वही किसी बात से है। क्यों बोल रहे हो? तो माँ माँ के सामने बोलनी है, हाँ किसी को थोड़ी बतानी है। वो तो माँ के सामने आपको संकल्प जिस समय ले रहे हैं उस समय अपनी मन की कामना हाँ। यानी मनोवांछित मनोवांछित फल चाहिए तो उसके। फल चाहिए, तो उसके लिए संकल्प के साथ कि मैं ये इतने तेरे जप करूंगा, हाँ या ये मैं तेरा अखंड ज्योति जलाऊंगा, हाँ या मैं तेरा ये करूंगा। हाँ। घी का दीपक जलाओगे क्या तेल का जलाओगे, क्या तिल के तेल का जलाओगे, वो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, वो क्या करना क्या नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज भक्त के बस में है भगवान। भगवान। इसके बाद मानो 1.25 लाख जप कर लिया तो इसका दशांश भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दशांश मतलब? दशांश बोले तो उसका 10%, हाँ 1.25 लाख का 12,500 हाँ ये जप करना है। और फिर 12,500 का दशांश हाँ। 1200 के बोले आसपास। तो उसका हवन कर दो। हाँ चाहे तो पंडित से कर लो, चाहे अपने आप कर लो, तो उसमें कोई जरूरत नहीं। 9वें दिन जिस दिन ये करोगे इसको, उसी दिन जो है लकड़ी समिधा हाँ 5-6 तरह की लकड़ी ले लेना। हाँ। आम की है, अशोक की है, बेलपत्र की है। अच्छा, जरूरी ही करना है हवन? चाहे दशन से उसकी संपूर्ण आपकी क्रिया समाप्ति हो गई।
भाई ये चीज है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो और जो भी आपके मन की वो है, जो भी आपकी मन की मनोकामना है, या जो भी आपका काम कहीं नहीं बन रहा है, तो ये वाली चीज करके आप जो है अपने मन की मनवांछित फल पा सकते हैं। और सारी चीजें माता रानी पूरी करती हैं इन 9 दिनों में, ठीक है। तो भाई 9 दिन में पूरी हो जाती है वो चीजें जो भी। वैसे तो जो समय है इसका 41 दिन का रहता है, अच्छा। लेकिन जो तुम्हारा व्रत है 9 दिन के, तो 9 दिन में समाप्त करना सारी चीजें। हाँ, नहीं लेकिन पूजा तो 9 दिन में, अच्छा हाँ, वो जो हो आपने जाता जो मांगा है वो 41 दिन तक हाँ, हो जाता 41 दिन में हो जाता है। है, आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाती अपनी नवरात्रियां परसों से स्टार्ट है, 19 तारीख से। और आप अपनी मनोकामनाएं पूरी ऐसे ही कर सकते हैं माता रानी से मिलके, माता रानी से बातें करके। जो भी मन में आपके भाव है, किसी को कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी जैसे भी जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनको रख के, उनको सामने रख के बता के कि माँ मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ और इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ जो है आपको कंफर्म मिलेगी। पर मन का भाव और जिस तरीके से पूजा बोलेगी, इस तरीके से पूजा करेंगे तो सब कुछ सही होगा, ठीक है भाई। और एक चीज़ बताऊँ यार, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारा प्लान बन रहा है पूरा का पूरा, इन नवरात्रियों के बाद हम 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, बाबा जी हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और प्लानिंग पूरी पूरी जोर शोरों पर है। और भाई मैं तो खैर, हम तो आपके ही उसमें लगे हुए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दर्शन करा पाएंगे माता रानी के भी। और जो है अभी वीडियोस आई हैं जो माता रानी के मंदिरों से रिलेटेड है, बहुत सारी जगह गए हैं हम। बैलोन माता रानी भी हैं, और क्या नाम है, अभी सपनावत भी गए हैं, माँ वैष्णो धाम। और उससे पहले बैलोन गए थे, उससे एक दिन पहले चोरंडे वाली माता रानी भी गए थे, उससे पहले फिर अवंतिका देवी भी। आप सारी वीडियोस है। देखो माता तो जाके। एक ही है ना, हाँ, आप सारी वीडियोस देखो जाके, आपको नाम अलग अलग बहुत हो सकते हैं। बहुत मन को शांति मिलेगी। सारी वीडियोस देखो आप एक बार जाके, ठीक है। और जैसे हमने बाबा जी ने बताया है, मैं तो ये सोच रहा था ना कि भाई बाबा जी से सारी बातें एक बार पूछ के और आपके लिए बताना है भाई किस तरीके से आप पूजा कर सके। तो इस तरीके से आप पूजा करिए, सारी मन की जितनी भी आपकी कामनाएं सब पूरी होंगी। और भाई सभी के लिए जय माता दी, सभी के लिए राधे राधे। भैया जो भी चैनल पे नया है, एक बार भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपकी, आपको जो है हमारी, तो एक बार लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट करें, जय माता दी जरूर लिखें कमेंट में। सभी के लिए जय माता दी, सभी के लिए राधे राधे। राधे राधे जय बाबू जी, जय राधे माता दी। राधे, जय माता दी। भाई सबके लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब अच्छे से रहें, खुश रहें। जी। माता रानी सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और भैया हमारी तरफ से जय माता दी। जय माता दी।